जय माता दी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सबका भला चाहा हो लेकिन बदले में केवल अपमान मिला हो? क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया में आपका कोई नहीं है? क्या आपने कभी रातों में रो रो कर भगवान से पूछा है, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? कहते हैं, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, जब अपने ही उसे दर्द देने लगते हैं, जब आंखों से आंसू और दिल से उम्मीद दोनों खत्म होने लगते हैं, तब एक माँ अपने भक्त का हाथ पकड़ती है। वो माँ है संतोषी माता। संतोष यानी जो मिला उसमें खुश रहना, और जो नहीं मिला उसके लिए भगवान पर विश्वास रखना। आज की कथा केवल एक व्रत कथा नहीं है, ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने भूख सही, तानी सही, अकेलापन सहा, लेकिन मां पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। तो आइए सच्चे मन से बोलिए, जय संतोषी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत चतुर और धनवान थे। वे व्यापार करते और खूब धन कमाते थे। उनके घरों में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। पानी भरती, पशुओं को चारा देती, फिर सबके लिए खाना बनाती। लेकिन जब खाने की बारी आती तो उसे बचा हुआ सूखा भोजन दिया जाता। कई बार तो ऐसा होता कि सब लोग खाना खा लेते और उसके हिस्से में केवल जूठे बर्तन ही बचते। सावित्री चुपचाप सब सहती रहती। वो सोचती, शायद यही मेरा भाग्य है। रामू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसे घरवालों की सच्चाई का पता नहीं था। एक दिन दोपहर में रामू अचानक घर आ गया। उसने देखा कि उसके 6 भाइयों को घी, मिठाई और स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को सूखी रोटी और बासी सब्जी दी गई। रामू का दिल टूट गया। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। आखिर उसने सावित्री से कहा, मैं ये सब और नहीं देख सकता। मैं परदेश जाकर धन कमाऊंगा। जब तक तुम्हें सम्मान और सुख न दिला दूं, वापस नहीं लौटूंगा। ये सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। व्रत है। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करती है, माँ उसकी जीवन की सारी दुख दूर कर देती हैं। सावित्री की आंखों में आशा चमक उठी। वो बोली, क्या सचमुच माँ दुख दूर कर देती हैं? स्त्री ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन माँ को केवल भक्ति चाहिए। हर शुक्रवार व्रत रखो, गुड़ और चने का भोग लगाओ,
कथा सुनो और इस दिन खटाई मत खाना, न किसी को खिलाना। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, अब मेरी हर सांस माँ संतोषी को समर्पित है। अगले शुक्रवार सावित्री सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, घर के एक छोटे से कोने को साफ किया, मिट्टी का दीपक जलाया। घर में कुछ भी नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने थोड़ा सा गुड़ और चना इकट्ठा किया। वो हाथ जोड़ करके बोली, हे माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा विश्वास है। फिर उसने व्रत कथा सुनी और पूरे दिन उपवास रखा। रात को वो भूखी थी, कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है। उधर परदेश में रामू काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन अचानक उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जिस व्यापार में उसे हमेशा नुकसान होता था, अब उसी में लाभ होने लगा। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसे काम देने लगे। कुछ ही महीनों में उसके पास धन आने लगा। एक रात उसे स्वप्न में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। माँ बोली, रामू, तेरी पत्नी सच्ची मन से मेरा व्रत कर रही है। अब समय आ गया है कि तू अपने घर लौट जा। रामू अचानक उठ बैठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। अगली सुबह उसने बाद सावित्री ने व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 बालकों को भोजन के लिए बुलाया। पूरे प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन उसकी जेठानियां उससे जलती थीं। उन्होंने बच्चों को सिखाया, भोजन करते समय खटाई मांगना। जब बच्चों ने खटाई मांगी तो सावित्री ने विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन बच्चे जिद करने लगे। भोली सावित्री ने उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने उन्हीं पैसों से इमली खरीद ली। जैसे ही खटाई खाई गई, मां संतोषी क्रोधित हो गईं। उसी समय राजा के सैनिक आए और रामू को पकड़कर ले गए। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। सावित्री की दुनिया उजड़ गई। सावित्री रोती हुई मंदिर पहुंची। वो माता के चरणों में गिरकर बोली, हे मां, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। मां संतोषी प्रकट हुई। मां बोली, बेटी, व्रत में नियम का बहुत महत्व होता है, लेकिन तेरी भक्ति सच्ची है, मैं तुझे क्षमा करती हूं। उसी क्षण राजा के दरबार में सच्चाई सामने आ गई। रामू निर्दोष साबित हुआ। वो तुरंत घर लौट आया। अब सावित्री ने दोबारा विधि पूर्वक उद्यापन किया। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी। मां संतोषी की कृपा से उनका घर सुख और समृद्धि से भर गया। जो लोग कभी उसका अपमान करते थे, अब वही उसका सम्मान करने लगे। पूरे गांव में संतोषी माता की महिमा फैल गई। कहते हैं, मां संतोषी केवल धन नहीं देती, वे मन का संतोष देती हैं। और जिस इंसान को संतोष मिल जाए, उसे दुनिया की कोई कमी दुखी नहीं कर सकती। यदि आपके जीवन में भी दुख, क्लेश, आर्थिक परेशानी, अपमान या मानसिक अशांति है, तो सच्चे मन से मां संतोषी का व्रत कीजिए। लेकिन याद रखिए, मां को महंगी भोग नहीं चाहिए। मां को चाहिए सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा और सच्चा संतोष। तो आइए हाथ जोड़कर बोलिए, जय संतोषी माता, जय मां संतोषी। मां सबकी जीवन में सुख, शांति और संतोष भर दे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं माता से प्रार्थना करूंगी, जो भी भक्त पूरी मन से मेरी इस कथा को सुनेगा, माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करे।